हेलो 10th क्लास। चैप्टर 2 का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था और अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? इसका उत्तर क्या होगा? पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की है कि हे ईश्वर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था, तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही आपने नरसिंह अवतार लिया था, उसी तरह मुझे भी सांसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगा दीजिए। संताप मतलब होता है दुख। तो अगर आपको कोई भी वर्ड इसमें टफ लगता है तो उसका ऑल्टरनेटिव शब्द आप यूज़ करेंगे, ठीक है? और अननेसेसरी की गलतियों से, मिस्टेक से बचेंगे। आपको बस पता होना चाहिए इसका आंसर ये है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं, ठीक है? कि अगर मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती कैसे की है, तो ऐसी की है। उन्होंने किस किस का एग्जाम्पल दिया? सबसे पहला एग्जाम्पल दिया इन्होंने द्रौपदी का, फिर उन्होंने दिया गजराज का, और फिर प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद का। तो ये तीनों एग्जाम्पल ज़रूर ही मेंशन करना है, जिससे आपका आंसर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल देते हुए मीराबाई ने श्री कृष्ण से उनके दुख को हरने की बात कही है, ठीक है? अब ये वाली इमेज देखो, जिसमें ये देखो बूढ़े गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। तब श्री कृष्ण आए थे अपने गरुड़ पे बैठ के और इनका वध किया था मगरमच्छ का, और उसको मुक्ति दिलाई थी। ये इमेज आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, मंदिर में या कहीं घर में, किसी कैलेंडर में, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? चाकरी यानी उनके यहाँ पे नौकरी या नौकर क्यों बनना चाहती है, ठीक है? उत्तर है इसका, मीरा श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी है। मतलब अब ये अगर टफ लग रहा है आपको तो आप क्या लिख सकते हो? पूरी तरह समर्पित कर चुकी है, इसलिए वे केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहती है। श्री कृष्ण की समीपता, यानी अब वो उनके घर अगर नौकर रहेगी तो उनके पास रहेगी। समीपता व दर्शन हेतु उनकी दासी बनना चाहती है। वे चाहती है कि दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाए, उन्हें वहां विहार करते हुए देखे। विहार यानी घूमना, ठीक है? अब सुंदर सा गार्डन होगा अगर, जिसमें बहुत मनमोहक फूल लगे हुए हैं, तो कृष्ण जी बाहर आएंगे, उसमें घूमेंगे और उन फूलों की खुशबू लेंगे। वो पूरा जो पर्यावरण, पूरा जो वातावरण है उसको एंजॉय करेंगे। तो वही कह रही है कि दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाए, उन्हें वहां विहार करते हुए यानी घूमते हुए देखकर दर्शन सुख प्राप्त करे। वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। इस प्रकार दासी के रूप में दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसा किया? मतलब उनका रूप कितना सुंदर है, इसका वर्णन मीराबाई ने कैसे किया है? तो देखो मीराबाई क्या कहती है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है कि उन्होंने पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। मुकुट में मोरपंख पहने हुए है तथा गले में वैजंती माला पहनी हुई है, जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। जब भी रूप सौंदर्य की बात होगी, पीले वस्त्र और मुकुट में मोरपंख और गले में वैजंती माला, ये तीनों पॉइंट सबसे ज़रूरी है मेंशन। अब ये तीनों पॉइंट मेंशन करेंगे, ठीक है? उसके अलावा आप ऊपर की एक दो लाइन अपने हिसाब से बना के, नीचे की एक दो लाइन अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ठीक है? जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं। अब गाय चराते ही हैं और मुरली बजाते हैं, तो ये 2 पॉइंट और हो गए। तो ये अगर ये पॉइंट्स अब अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो इसके आगे पीछे आप क्या लिखते हैं वो तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन
इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट्स, ये वाला सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, जब किस प्रकार विनती की है पीड़ा हरने के लिए, तो इसमें भी आप एक ये गजराज, द्रौपदी और प्रहलाद भक्त, ये 3 पॉइंट ज़रूर मेंशन करेंगे, एक भी नहीं भूलना इसमें से, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी बना के लिखो कि हमारी पीड़ा हर लो, हमें मुक्ति दिला दो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये 3 पॉइंट का एग्जाम्पल अगर आपने दे दिया तो मतलब है कि आपको चैप्टर पता है, कि आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, किस किस की बात हुई है। वैसे इसमें ही पीले वस्त्र, सर पर मोर मुकुट, गले में वैजंती माला, गाय चराने की बात और मुरली बजाने की, ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको लिखने ही है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली की मीराबाई की भाषा कैसी है, ये आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड तो है नहीं, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग में रह जाएगा। मीराबाई ने अपने पदों में ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। सहज यानी सिंपल, सुबोध यानी जिसे आप इजीली समझ सके। शब्द चयन भावानुकूल है, यानी जो शब्दों को चुना गया है वो भाव यानी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग है। भाषा में कोमलता, मधुरता और सरसता के गुण विद्यमान है। देखो ये वाले शब्द है ना, इनको जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो इन शब्दों को तो गांठ ही बांध लो, क्योंकि ये हर जगह आप यूज़ करोगे ना तो आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। सहज भाषा, सुबोध भाषा, कोमलता, मधुरता, ठीक है। अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है। कौन सा रस है? शांत रस। रस क्या होता है? कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं तो जो हमें अनुभूति होती है, जैसे हम कोई जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कोई कविता पढ़ लें तो हमारे मन में कितना जोश आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है कि हमें भी लड़ाई करनी है, हम भी ऐसे लड़ते है ना। तो यहाँ पर भक्ति रस है और शांत रस है। भक्ति क्योंकि हम श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और शांत रस क्योंकि बहुत शांति का प्रतीक होता है, ऐसा कोई मार धाड़ लड़ाई वड़ाई वाली कोई इसमें भावना नहीं है, इसीलिए शांत रस। तथा प्रसाद गुण की भावाव्यक्ति हुई है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है। वे अपने आराध्य देव से अपनी पीड़ा का हरण करने की विनती कर रही है। इसमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के भाव की अभिव्यंजना हुई है। भाव की अभिव्यक्ति लिख सकते हो आप, है ना, जो इजी वर्ड लगे, अभिव्यंजना टफ लग रहा है तो अभिव्यक्ति हुई है। मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि उदाहरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे चैप्टर के बीच से एक्सप्लेनेशन वाला, वो तो आप फिर भी बना के लिख दोगे, पर इसमें आप बना के नहीं लिख सकते हो। आपको 3-4 फैक्ट्स पता होने चाहिए। जो फैक्ट्स ये है कि ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती भाषा, कोमलता है, मधुरता है, सरसता है ना, सहज और सुबोध भाषा है, शांत रस और भक्ति रस भी इसमें लिखेंगे आप। शांत रस और भक्ति रस का समावेश है। उसके बाद ये वाली लाइन कि अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाई है इसमें, इस तरीके से इसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। वे कौन? मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करना चाहती है, हमने चैप्टर में पढ़ा है। अब उसका एक बार आंसर देखते हैं। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकर यानी नौकर बनकर चाकरी करना चाहती है, अर्थात उनकी सेवा करना चाहती है। वे उनके लिए बाग लगाकर माली बनने के लिए भी तैयार है तथा अर्धरात्रि में यमुना तट पर कृष्ण से मिलने और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने को तैयार है। देखो कितना प्रिसाइज आंसर है, सिर्फ 3 लाइन में ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको बस फैक्ट क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करना चाहती है। नौकर बनना चाहती है, बाग लगाकर माली बनना चाहती है,
अर्धरात्रि में यमुना तट पर उनके दर्शन करना चाहती है। वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद लीला का गान करना। 4 पॉइंट हो गए। इस 4 पॉइंट को आप चाहे तो पॉइंट करके लिख दो, ठीक है, ऐसे करके लिख दो, और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक एक लाइन करके लिख दो। 2 लाइन में आपका एक आएगा ही आएगा। आपका आंसर भी बड़ा हो गया और अट्रैक्टिव भी हो गया, इजी भी हो गया। एग्जामिनर को भी एक बार में समझ में आएगा कि हाँ इसने ये 4 पॉइंट लिखे हैं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने चैप्टर पढ़ा है। अगला देखो, काव्य सौंदर्य स्पष्ट, ठीक है। अब ये हमारा जो हमने पद पढ़े हैं उसी के काव्य सौंदर्य या भाव स्पष्ट पूछे जाएंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। अब इसका काव्य सौंदर्य बताना है। देखो, काव्य सौंदर्य होता क्या है, कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भाव पक्ष, एक होता है काव्य पक्ष। इसको बोल सकते हैं भाव पक्ष या भाव सौंदर्य, ठीक है, और एक होता है काव्य सौंदर्य। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है, भाव पक्ष यानी कि आपको कोई कविता पढ़ के कौन सी फीलिंग यानी कौन सी भावना उत्पन्न हुई। जैसे मीराबाई की कविता पढ़ के हमारे अंदर कौन सी भावना आई है? भक्ति की भावना, कि हमें भी कृष्ण जी की भक्ति करनी है, तो ऐसी भक्ति करनी है कि हम लोग लाज मर्यादा सब भूल जाएं, सिर्फ कृष्ण हमारे और हम कृष्ण के, ठीक है। काव्य पक्ष का सौंदर्य क्या होता है? ये होता है कि हमने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कौन सा छंद। एक मिनट, हाँ, तो काव्य पक्ष में ये होगा कि हमने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, मतलब उसको लिखने का क्या सौंदर्य है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब देखो, भाव सौंदर्य यानी फीलिंग्स की बात होगी। भाव सौंदर्य क्या है? हे कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करो। जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी व नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की पीड़ा यानी दर्द को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारी परेशानी को भी दूर करो। आप पर पीड़ा को दूर करने वाले, आप सबकी पीड़ा को दूर करने वाले हो, ठीक है। आप इसको ये कर लो, ये गलत हो गया है। अब इसका सौंदर्य देखो, सौंदर्य क्या है कि गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। भक्ति रस का समावेश, क्योंकि हमने भक्ति वाली रचना करी है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध। संगीतात्मकता का गुण, मतलब जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको एक गीत की तरीके से पढ़ सकते हैं, तो संगीतात्मकता बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को गीत की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये पॉइंट्स तो आप याद कर लो कि कोई भी भाव पक्ष आएगा अगर मीराबाई का तो आप ये ही लिख देंगे तो ठीक है। अगले वाले देखते हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब देखो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है गजराज वाला, ठीक है, तो आपको वही एक्सप्लेन करना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के भक्त वत्सल रूप दर्शा रही है। इसके अनुसार श्री कृष्ण ने संकट में फंसे, टफ लगेगा तो छोड़ दो इसको। श्री कृष्ण श्री कृष्ण का भक्त के प्रति प्रेम दर्शा रही है, ये लिख दो, ठीक है, प्रेम दर्शा रही है, इजी लैंग्वेज। इसके अनुसार श्री कृष्ण ने संकट में फंसे डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से मुक्त करवाया था। इसी प्रसंग में वे अपनी रक्षा के लिए भी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि जैसे आपने ऐरावत हाथी की रक्षा करी वैसे ही आप मेरी रक्षा भी करो, ठीक है, इजी सिंपल। अब अगला देखो, अगला है चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। यह है। अब इसका भाव सौंदर्य देखो, इन पंक्तियों में मीरा दासी बनकर अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। इससे उन्हें प्रभु स्मरण भक्ति रूपी जागीर यानी जागीर मतलब होता है कोई संपत्ति जो सिर्फ हमारी है, जिस पे सिर्फ हमारा अधिकार हो, है ना। तो
अगर श्री कृष्ण भक्त मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है तो उनकी भक्ति उनसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। जैसे आपकी भी धन संपत्ति कोई ले जा सकता है, छीन सकता है, चोरी हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन जो भक्ति है वो कभी खत्म नहीं होता। तो प्रभु स्मरण भक्ति रूपी जागीर तथा दर्शनों की अभिलाषा रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को ही मीरा अपनी संपत्ति मानती है कि उनकी संपत्ति क्या है, कि वो कृष्ण की जो भक्ति कर रही है, जिसे उनसे कोई छीन नहीं सकता, वो उनकी जागीर है। तो हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे जो PYQ में आए हुए हैं, तो हम वो भी कर लेते हैं, तो चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है, उसके लिए क्या आवश्यक है, मीरा के पद के आधार पर लिखिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागीर वर्ड क्यों कहा गया है ये बताना है हमें, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उनके लिए अपने आराध्य, एक मिनट, और उनके लिए अपने आराध्य की भक्ति इस संसार की सर्वोत्तम जागीर अर्थात संपत्ति थी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति उनके लिए क्या है? भक्ति। अपने आराध्य के प्रति किसी भी भक्त की सच्ची भाव भक्ति ही उसकी ऐसी जागीर है जिसे कोई अन्य चुरा नहीं सकता, है ना। हमने पहले भी बात की थी कि भक्ति को कोई आपसे चुरा नहीं सकता। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सोना, आपका चांदी कोई छीन सकता है, कोई चुरा सकता है, लेकिन आपकी भक्ति आपसे कोई नहीं छीन सकता। उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार है, इसलिए जागीर कहा गया है, ठीक है। अतः भावपूर्ण भक्ति को सच्ची संपत्ति अथवा जागीर कहा गया है। ऐसी सच्ची भक्ति अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर ही हो सकती है। जब आराधक संपूर्ण निष्ठा से मात्र अपने ही प्रभु को देखना, रिझाना, स्मरण करना तथा पाना चाहता है, तभी ऐसी अनुपम भक्ति प्राप्त होती है। अतः मीरा भी चाहती है कि वह प्रभु को पाकर उनके प्रेम करने से ऐसी सच्ची जागीर उन्हें प्राप्त हो, ठीक है। इसको आप 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है कौन कौन से तर्क देकर मीरा कृष्ण से दर्शन देने का आग्रह करती है, यानी अनुरोध करती है। और अगला क्वेश्चन, मीराबाई श्री कृष्ण को क्या उपालब्ध होगा ये, यानी कि क्या क्या बोलकर उन्हें बताती है कि आप मुझे दर्शन दे या आप मुझसे मिलें। तो देखो ये क्वेश्चन वही है, मीरा ने किस किस की बात करी थी यहाँ पे, द्रौपदी की, प्रहलाद की, गजराज की। बात वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आंसर आपका वही होगा। अब आंसर क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। मीरा भक्त विरह से श्री कृष्ण की भांति भांति से तर्क देकर दर्शन देने का आग्रह करती है। भांति भांति तरह तरह के तर्क देकर दर्शन देने का आग्रह करती है। कभी वह दास्य भाव से आग्रह करती है, कहती है कि मैं दासी हूँ, आप मुझे दर्शन दो। या कभी क्या कहती है, दर्शनामृत देकर उनकी पीड़ा का अंत करे। कभी मीरा उपालब्ध का आश्रय लेती है। उपालब्ध मतलब होता है टॉन्ट करना, कि आपने उनकी तो रक्षा करी, मेरी रक्षा के लिए भी आओ, मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आते, इस तरीके से बोलना, ठीक है। और अपने आराध्य को स्मरण कराती है कि किस प्रकार उन्होंने द्रौपदी, प्रहलाद तथा गजराज का उद्धार किया था। जब आराध्य देव ने अपने सभी भक्तों के कठिन समय में उपस्थित होकर उनका उद्धार किया है, तब अपनी इस उपासिका यानी अपनी इस दासी की पुकार पर भी उन्हें आना ही पड़ेगा। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए आग्रह करती है, सभी प्रकार के तर्कों का आश्रय लेती है। मतलब तर्क यानी तरह तरह के रीज़न देती है कि आपने इनको भी दर्शन दिए, इनको भी दर्शन दिए, तो मुझे भी दर्शन दीजिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। 3rd चैप्टर में जल्दी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल द बेस्ट।